हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कहानी के ऊपर। तो यदि आप कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शीतल अपने पति, सास और बच्चे के साथ अपने ससुराल में रहती थी। शीतल का पति अविनाश प्राइवेट नौकरी करके अपने घर का गुजर बसर करता था, लेकिन अविनाश की माँ जो रोज शीतल से किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। शीतल की नंद रीता भी कुछ दिन घूमने के लिए मायके आई हुई थी। एक दिन किसी बात पर रीता और शीतल के बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगे। झगड़े में शीतल के बेटे राहुल ने रीता के बेटे से कह दिया कि यह तेरा घर नहीं है, तू अपने घर जा। और दोनों बच्चों ने गुस्से में एक दूसरे को धक्का दे दिया। तभी शीतल की नंद रीता आकर अपने बच्चे को खूब पीटने लगी। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया। मम्मी देखो, बुआ जी को क्या हो गया है, विवेक को कितना मार रहे हैं। शीतल आटे सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राहुल कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गईं और विवेक को डंडे से मार रही हैं। शीतल ने रोते हुए विवेक को अपने सीने से लगा लिया। रीता, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है यह मेरा घर है। ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई है उस दिन ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया घर पर। जब से राहुल हुआ है तब से तो हम इस घर के लिए मेहमान बनकर रह गए हैं। राहुल सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तू अपने घर जा। और विवेक को धक्का दे दिया इसने। शीतल, दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ जाते हैं, अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। रीता, मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फ़ोन आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तभी शीतल की सास रीता की माँ चिल्लाती हुई आई। ये कैसा शोर हो रहा है आंगन में? रीता, माँ देखो ना, भाभी ने क्या सिखाया है राहुल को। 6 साल का है, मारपीट करता है, जवाब देता है, कहता है मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विवेक को धक्का दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊँगी। अब आप भी मत बुलाना मुझे। रीता ननंदरानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ, मत रो गुड़िया, जब से ये करमजली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए। एक लड़का भी नहीं संभाला जाता इस पर। मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखाएगी यहाँ। तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ये घर से। आने दो अविनाश को घर, कल ही छोड़ आएगा इसे। शीतल, मम्मी जी मेरी क्या गलती इसमें, बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं। आप घर में क्लेश क्यों करवा रही हैं? मैं माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ, तू चुप रहे, अब जाके अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना। अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। राहुल के आते ही रीता ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गए और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। ननंद रानी पर्दे के पीछे दुबक कर आज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो ननंद रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कब भैया भाभी को खरी खोटी सुनाए। बचपन से ही ननंद रानी ऐसी ही स्वभाव की थी।
किसी को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और ना ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो सातवें आसमान पर था उसका। इसलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने रंजीत से ब्याह कर दिया। सासू माँ, सुन अविनाश, तू संभाल ले शीतल को। अविनाश पानी पीते हुए, क्यों, क्या हो गया माँ, अब क्या कर दिया शीतल ने। सासू माँ, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती। हमेशा रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बना कर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हों। रोटी भी पूछ कर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद ही कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बताया। अविनाश, अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूँगा इसका। अविनाश ने जोर से शीतल को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। शीतल दौड़ती हुई सकपकाती हुई आई, चुपचाप से नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अविनाश, शीतल, ये माँ क्या बोल रही है? और माँ, क्या बोला आपने? शीतल रोटी गिनकर बनाती है। क्यों, आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती आई हैं। जब भी एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है, बेचारी कई दिनों से तो आपको ना पता चले बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से खाते हुए देखा है उसे। पूछा तो कहती है अन्न का अपमान होता है। आपको पता है, राहुल के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं इसे पढ़ाने का। शीतल ही उसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोगों को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हो और उसके आते ही चुप हो जाते हो। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक चम्मच एक एक गरम रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हो। रीता क्या खुद खाना नहीं ला सकती रसोई से? भाभी है उसकी, क्या थोड़ा इंतज़ार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया इसने। दिन में तो बस एक आध रोटी ही खा के रह जाती है। रात में मेरा इंतज़ार करती है। अगर मैं ऑफिस से खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी हो जाती है। कभी आपने पूछा है, शीतल तूने खाना खाया, तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार? बेटे का ख्याल, पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरी हर ज़रूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? आप तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती हैं? जरा जवाब दीजिए। रीता को कुछ भी देती हैं, कभी उसे या मुझे दिखाया है क्या दे रही हैं? वो भी घर की बहू है और मैं बेटा। आप रीता के स्वभाव को तो बचपन से ही जानती हैं, वो कैसी है। हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलती है और आप उस पर विश्वास कर लेती हैं। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए। वैसे तो अब सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हुआ समझौता। आज तक समझौता ही करती आई है मेरी शीतल, उफ तक नहीं की बेचारी ने। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी घर में नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं। हर बार गलती बच्चों की ही नहीं होती, कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है माँ, तब घर चलते हैं। हम चलते हैं माँ, आपकी सयानी बेटी है ना घर के सारे काम करने के लिए। शीतल अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। शीतल और अविनाश
घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। घर भी कभी कभी तीज त्योहार पर ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पति भी शीतल के पति अविनाश के जैसे आपका साथ देते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।